मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन महोदय मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपी में योगी जी की सरकार है। एक टाइम था यूपी में सपा की सरकार थी, कभी बसपा की सरकार रही, उससे पहले भी सपा की सरकार रही। तो सपा सरकार में किस तरह से माफिया बेलगाम हो जाते थे, किस तरह से सड़क पर राइफल लेकर के घूमते थे, AK-47 लेकर के घूमते थे, हम सब ने वो दृश्य देखे हैं। किस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया चल रहा था, ये भी हमने देखा है। और उन सब से लोहा ले रहा था सिर्फ एक शख्स, जिसका नाम था योगी आदित्यनाथ। ये भी हम सब जानते हैं। इसीलिए कई माफिया योगी जी के पीछे भी पड़ गए थे। सन 2005-2006 की बात बता रहा हूं, और तभी योगी जी को संसद में खड़े होकर के ये कहना पड़ा था कि क्या सरकार मुझे सुरक्षा भी मुहैया नहीं करा पाएगी। योगी जी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था वो हम सब ने देखा है, और किस तरह से माफियागिरी चलती थी ये भी हम सब ने देखा है। बहरहाल वो एक पर्सनल मामला है, मैं ये नहीं कहूँगा। बट ये सब करने में एक आदमी जो सबसे आगे रहा था वो था आजम खान। आज आजम खान की स्थिति वो हो गई है कि जेल से बाहर तो नहीं आ पा रहा, लेकिन उसका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जहां उसने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए थे, जितना भी पैसा बटोरा था लोगों का, गरीब लोगों का, यतीम खाने का, किसानों का, सरकार का, वो सारा पैसा जो उसने लगाया था एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर में बनाई थी इसने। इतनी विशाल किला नुमा यूनिवर्सिटी है, इस पर अब बुलडोजर चलने जा रहा है। किसी भी इंसान के लिए उसे जेल में रख दो, शायद उसे ये रहता है कि कभी ना कभी बाहर आ जाऊंगा, जमानत मिल जाएगी। कभी उसे किसी और तरह की सज़ा दे दो कि भाई तुम MLA नहीं बन सकते, MP नहीं बन सकते, वो उसमें भी संतुष्ट हो लेता है। लेकिन जब उसकी पूरी संपत्ति लगी एक जगह पर है और उस पर बुलडोजर चल जाए, उससे बड़ा दुख उसे नहीं हो सकता, क्योंकि इनका गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा था। तो आजम खान जी किस तरह से फंसते हुए जा रहे हैं, पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं, फिर देखेंगे कब कब जेल गए और बाहर आते ही फिर कैसे दोबारा अंदर चले जाते हैं। एक बार उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूं। बात है 2005 की। 2005 में आजम खान जी शहरी विकास मंत्री थे। उस समय इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बड़े स्तर पर जमीनों का आवंटन कर दिया एक ट्रस्ट के नाम, जो इनका खुद का ट्रस्ट था और वही यूनिवर्सिटी बनाने वाला था। ट्रस्ट के नाम जमीन चले गई, ट्रस्ट ने जल्दी से यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी और 2006 में यूनिवर्सिटी को मान्यता मिल गई और यूनिवर्सिटी तैयार हो गई। सरकार चल रही है साहब इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाते रहे। मायावती जी की सरकार आ गई थी, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कहा ठीक है जो हो रहा है होने दो। फिर 2012 में सपा सरकार वापस आई। सपा सरकार जैसे ही वापस आई, 2013 में आजम खान ने गवर्नमेंट लैंड को, सरकारी जमीन को 30 साल के लीज पर ले लिया पद का दुरुपयोग करते हुए। 2015 आया। 2015 में एक गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था जिसको इस ट्रस्ट के नाम कर दिया गया, क्योंकि सपा सरकार शासन में थी, यानी कि सरकारी जमीन भी इनके पास है। अब तक स्थिति ये बन गई थी, रामपुर के लोग जानते थे, यूपी के लोग जानते थे, हम तो यूपी के, हमें पता है कि खबरें आम थी, इसने सरकारी जमीन कब्जा कर ली, कहीं सरकारी जमीन लीज पर ले ली, कहीं किसानों की जमीन कब्जा कर ली, कहीं जो लोग रह रहे थे बस्ती में या जिनके मकान थे उनके मकान जबरदस्ती हड़प के उन्हें तोड़वा दिया गया, कहीं जबरदस्ती लोगों को बेघर कर दिया गया। अरे यहाँ तक कि यतीम खाना अनाथालय उसकी भी जमीन ले ली थी, किसी को नहीं छोड़ा था। ये ना गरीब के होते हैं, ना अमीर के होते हैं, ना हिंदू के होते हैं, ना मुसलमान के होते हैं, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, जब ये सब मामला इन्होंने कर लिया और पूरा एक मामला तैयार था इनका, 2017 में योगी जी आए। योगी जी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले जो उनकी प्राथमिकता थी उस पर ध्यान दिया, और उनके दिमाग में था कि एक आजम खान जैसा भी है जिसने बड़े स्तर पर लोगों को परेशान किया है, इससे भी निपटते हैं कानूनी रूप से। फिर सन 2019 आता है। 2019 में आजम खान ने एक बयान दिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक तरीके से उन्होंने उल्लंघन किया। योगी जी के बारे में उल्टा सीधा बोला, योगी जी को नीच कहा, और DM के बारे में उल्टा सीधा बोला, उनको भी अभद्र टिप्पणियां की। ये मामले पर उनके खिलाफ केस हो गया, जिस पर बाद में सुनवाई हुई और 2022 में अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी, उस पर मैं आऊँगा। बट 2019 में एक चीज़ और होती है, कुछ किसान आते हैं और किसान आकर के कहते हैं
कि साहब पुलिस के सामने कि साहब हमारी ज़मीन पर आजम खान ने कब्जा कर लिया है, हम FIR लिखाना चाहते हैं। सब हैरान थे कि भाई बड़े समय बाद किसान आए हैं, पर आए तो सही। किसान आए, FIR दर्ज हुई, टोटल 27 FIR दर्ज हुई आजम खान के खिलाफ। और टोटल अगर मामले देखे जाएं अलग अलग तरह के, फर्जी पैन कार्ड बनाने के, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के, फर्जी दस्तावेज के, फर्जी गवाह पेश करने के, ज़मीन हड़पने के, ये सारे मामले अगर देखे जाएं टोटल 84 मुकदमे होते हैं आजम खान के ऊपर। 84। मुझे कई जगह आंकड़ा 80 मिला, कई जगह 110 मिला, लेकिन 2022 में जो सरकार है यूपी की, उसने जो हलफनामे में बताया टोटल 93 मामले हो चुके थे 2022 तक। ठीक है, तो ये 2019 की बात कर रहा हूँ। 2019 में ही NGT जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जो एनवायरनमेंट से संबंधित मामले देखती है ना, किसी नदी के किनारे कोई ज़मीन है उसका मामला देखती है, जंगल की ज़मीन है उसका मामला देखती है, पेड़ काट तो नहीं रहे इसका मामला देखती है, पॉल्यूशन का देखती है। तो इसने कहा कि जो कोसी फ्लड प्लेन पर कब्जा कर रखा है आजम खान ने, उस पर हम आजम खान को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दे रहे। आप जान के हैरान होंगे, कोसी नदी होती है, जब उसमें उफान आ जाता है और पानी अगल बगल की ज़मीन पर भी फैल जाता है, तो जिस ज़मीन पर पानी फैलता है उसे फ्लड प्लेन बोलते हैं। उस पर भी कब्जा कर लिया था आजम खान ने, तो उसमें NGT की तरफ से इसको राहत नहीं मिली। फिर ये मामला और खिंचता चला गया बीच में, और इसमें कड़ियाँ आई हैं, उस पर मैं भी आता हूँ। 2019 में ही इसकी यूनिवर्सिटी पे भी छापेमारी होती है। क्या यार, बड़ी यूनिवर्सिटी की शिकायतें आ रही हैं, किसान आकर के कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं जरा छापेमारी करके देखते हैं। छापेमारी करी तो पता चला इसकी यूनिवर्सिटी में 2500 दुर्लभ किताबें मिली, जो इसकी यूनिवर्सिटी की नहीं थी, सरकारी यूनिवर्सिटी से चुरा करके ये लाया था। और सरकारी यूनिवर्सिटी, अच्छा, मुसलमानों के जो शिक्षा स्थल होते हैं वहाँ से चुरा के लाया हुआ था। कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ले आया, कहीं पर पता चल रहा है कि कोई जो मदरसा चल रहा है वहाँ से चुरा करके ले आया। और ओरिएंटल कॉलेज है इसी प्रकार का एक, उसने आरोप लगाया कि भाई हमारी लगभग 9000 किताबें इस तरह से चोरी करी गई हैं। 9000 किताबें। तो ये एक फैक्ट और सामने आ गया इनका। उसी वक्त पता चला कि साहब घर तोड़वा के जबरदस्ती इन्होंने कब्जा किए थे, वो शिकायतें बढ़ गई। यतीम खाने पर की ज़मीन पर कब्जा किया था, वो शिकायतें बढ़ गई। PWD की ज़मीन पर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ है, गेट, वो मामला भी सामने आ गया था और उसको तोड़वाने का फरमान भी जारी हो गया था। ठीक है, 2022 की बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अच्छा, योगी सरकार तो 2022 में ही बुलडोजर चलाने के लिए तैयार थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि देखो जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, फैसला नहीं आ जाता, आप बुलडोजर नहीं चला सकते। योगी सरकार ने कहा ठीक है, इस पर तो जांच चलती रहेगी, जांच लंबे समय तक चलेगी, पता नहीं कब फैसला आएगा, पता नहीं से कब जेल भेजेंगे, बाकी मामलों में देखते हैं। फिर 2022 में ही फैसला आता है कि इसने जो 2019 में टिप्पणी करी थी योगी जी के ऊपर, DM के ऊपर, उस मामले में से जेल भेजा जाए। तो ये लाला फिर जेल जाता है उस वक्त। ठीक है, उस जेल पे मैं आऊँगा, अभी रुकना, पहले एक चीज़ और देख लो। 2023-24 में डूंगरपुर बस्ती है एक, वहाँ के लोगों को जबरदस्ती हटा करके उनके मकानों पर जो कब्जा किया था, उस मामले में भी इसे दोषी पाया गया, इस पर भी केस हो गया। ध्यान देना, अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लीज को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। मतलब सरकार ने क्या कहा था, 30 साल के लिए लीज पर ली थी ना इसने ज़मीन, सरकार ने उसे खत्म कर दिया था। ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि ये सरकार खत्म कर रही है, इसे आप प्लीज़ रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, जो सरकार कर रही है करने दो, बहुत हो गया तुम्हारा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसे राहत नहीं मिली। अब मैं आ रहा हूँ 2022 वाले पे, और इसे किस तरह से सजा हुई है उस पर आते हैं। देखिए, 2020 से 2022 के बीच ये 27 महीने के लिए जेल गया, तमाम तरह के अलग अलग मामलों में। इसने कुछ टिप्पणियां कर रखी थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसने उल्लंघन किया हुआ था, फर्जी दस्तावेज का मामला, जमीन हड़पने का मामला, ठीक है, लोगों को सताने का मामला, मल्टीपल केसेस मिला करके इसे सजा हुई थी और ये 27 महीने जेल रहा। 2022 तक रहा है, फिर एकदम से बाहर आ गया। 2022 में से फिर केस में जो है जेल भेज दिया गया कि तुमने जो टिप्पणी की थी 2019 में, चलिए जेल। ठीक है साहब, अक्टूबर 2023 में से लेकर के सितंबर 2025 तक 23 महीने जेल रहा। इसमें जो मेन मामला था वो बर्थ सर्टिफिकेट था, प्लस इसकी वो बयानबाजी थी। अच्छा, इसके साथ इसका बेटा भी गया और पत्नी भी गई, सबको जेल हुई 7-7 साल की। लेकिन थोड़े समय बाद इनको बेल हो गई। ठीक है, बेल हो गई, ठीक है साहब, आइए आप थोड़ा टाइम तक आप बाहर लीजिए, 1 आध महीने।
फिर से 2025 में नवंबर में इसे फिर जेल भेजा गया, और पैन कार्ड के मामले में, क्योंकि इसके बेटे के पास डुअल पैन कार्ड थे, ये और इसका बेटा दोनों फिर जेल गए। आप देख रहे हो, जरा सी सांस लेता है बेचारा फिर जेल, फिर जरा सी सांस ली फिर जेल। ठीक है, 7-7 साल की सजा हुई नवंबर 2025 में, पिछले साल बाप बेटे को 7-7 साल की। 2026 में अभी 1 आध महीने पहले कोर्ट ने इस सजा को बढ़ा करके 10-10 साल का कर दिया है कि लाला 10-10 साल तक रहो। सोचो, आजम खान जैसा बड़ा नेता, जिसके कहने पे यूपी चलता था एक ज़माने में, जिसके कहने पे सीएम चलते थे, उठते बैठते थे, वो इंसान जेल में पड़ा हुआ है। किसके लिए? पैन कार्ड के लिए। भाई इसने अगर 150 मर्डर किए होते, गला रेत दिया होता, कुछ कर दिया होता, तो सुनने में मज़ा आता कि यार ठीक है यार, जेल गए पैन कार्ड के लिए। 16 मई 2026 को इसने कमेंट किया था जो डीएम पर, एक और डीएम थे जिनसे कहा था कि अरे ऐसा है, ज़्यादा तुम उड़ो मत, इस तरह से कुछ कहा था। हम जो है जब सत्ता में आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे, इस तरह से डीएम पर और इसने टिप्पणी की थी। फिर 2 साल के लिए सजा का प्रावधान हो गया है। 16 मई 2026 को ये फैसला आया है। अब बेचारा इस मामले में जैसे ही बाहर होगा फिर अंदर जाएगा, और अब तो इसकी इमारतें टूट रही हैं, इसकी यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चल रहा है, फिर ये फाइनली उस मामले में जेल जाएगा। तमाम केस हैं, अब ये जेल से बाहर नहीं आएगा। 77 साल का आजम खान है। आप कह रहे हो कि मैं तू तड़ाके से बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इज्जत से बात करने लायक आदमी है नहीं। 77 साल का ये है। 1980 से लेके अब तक 10 बार एमएलए रहा है। ठीक है, 2012 में रहा, 17 में शायद ये नहीं रहा है, ऐसा रिकॉर्ड मुझे मिला नहीं है, मे बी मैं मिस कर रहा हूँ। 2022 में फिर ये एमएलए बना था लेटेस्ट टाइम, और इसकी सदस्यता 1 साल के अंदर अंदर चली गई थी इन केसेस के चलते। विधायक ये नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ सजा काट रहा है। इसके अलावा जो ये मैंने बता ही दिया आपको, PWD लीज वाला खत्म हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब 2022 तक जब सरकार ने कहा था कि इस पर 93 मामले हैं, हलफनामा दिया था सरकार ने, इन 93 मामलों में देखिए 61 ऐसे हैं जो निजी तौर पर लोगों ने जाके मामले दर्ज कराए। सोचो लोगों की कितनी हिम्मत हो गई होगी। 19 मामले ऐसे हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते इस पर लगे हुए हैं। बार बार डीएम के बारे में बोलना, बार बार योगी जी के बारे में बोलना, बार बार उस संदर्भ में जेल जाना, इसकी आदत बन चुकी है। और 12 मामले ऐसे हैं जिसे या तो पुलिस ने दर्ज किया अपनी तरफ से, या अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने किया है। ये बेचारा इतना प्रताड़ित हो चुका है कि अब कहता है कि यूपी में जो कानूनी आदेश नहीं चलता, सिर्फ आदेश चलता है। जो योगी जी कह देते हैं वही होता है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है। साहब एक केस और इसका मैंने देखा था, 2008 वाला मुरादाबाद का मामला है, जहां पर हाईवे जाम करवा दिया था इसने, और पुलिस को कार्य में बाधा हो रही थी, पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचा रहा था, जिसके चलते 2023 में इसे फिर 2 साल की सजा सुना दी गई थी, जो अभी तक इसने काटी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बेचारा एक केस में बाहर आएगा, फिर दूसरे में फिर अंदर जाएगा, फिर एक से बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा। ये है साहब। और इनकी एक और आपको मैं वो दिखा देता हूँ। ये 23 महीने बाद जब बाहर आया था तो मैंने आपको बताया था, और इसने कहा कि मेरे पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, मेरे को जो है मेरे पर राजनीतिक तौर पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ये सब तो इनके पेट डायलॉग्स होते हैं। अच्छा, इसने ये भी कहा था 2023 में कि देखो हमको किसी भी वक्त ये मोदी और योगी मरवा सकते हैं, अतीक अहमद की तरह हम पर भी गोली चलवाई जा सकती है। इसको ये डर भी लगता है, ये डर भी लगता है। ठीक है, साथ ही वो 2019 में हेट स्पीच के मामले में 3 साल के लिए जेल गया था। 2022 में मैंने आपको ये बता ही दिया था। फिर लैंड ग्रैब, रेजिंग अपोनेंट्स होम्स, स्टीलिंग एंशिएंट बुक्स, द 93 केसेस आजम खान फेसेस इन यूपी, जो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने खुद कहा था कि आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर होते हुए आपने ज़मीन ट्रस्ट के नाम करी, इसका मतलब आपने पद का दुरुपयोग किया है। तो हम आपको कैसे छोड़ दें, कैसे दोषी ना माने? तो इसीलिए इनकी जो प्ली थी उसको कैंसिल कर दिया था कोर्ट ने। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक फैक्ट रह गया कि ये जो 38 इमारतें गिर रही हैं ना 40 में से, ये टोटल एरिया है 82,310 स्क्वायर मीटर। अलग अलग आंकड़ों में मैंने देखा है, जो इसने बोला था असेंबली में, इसने बताया था कि मेरे जो यूनिवर्सिटी है
वो 450 एकड़ में बनी हुई है। 450 एकड़, ये इसका पूरा मामला है। अब आप खुद देख लीजिए किस तरह से इस बड़ी मुर्गी को योगी जी ने लपेटा है। बाकियों को तो खैर देख लिया था जिस भी तरह से था, लेकिन ये बहुत बड़ी मुर्गी थी। योगी जी ने तो कई बार स्पीचेस में ये भी कहा है कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि ये जेल से बाहर आए, क्योंकि इससे उनकी राजनीति को नुकसान होता है। तो साहब, वक्त हर किसी का आता है। आजम खान को जिस तरह से यहाँ पर लपेटा गया है, उसी तरह से एक आध दो कार्रवाई अब बंगाल में भी होनी है। आप देखिएगा, जो वहाँ का कोलकाता का मेयर है फिरहाद हकीम, उसके खिलाफ कार्रवाई बहुत जल्द होनी है। वो एक तरह से बंगाल का आजम खान है, वो भी समय समय पर उल्टे सीधे बयान देता रहा है। तो अब इंतज़ार उसका है, देखते हैं क्या होता है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कार्रवाई में। तब तक के लिए नमस्कार।